खालिक़ कायनात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो सिलसिला हिदायत नसीब फरमाया है जिस सिलसिला हिदायत के पेशवा सारे के सारे मासूम इमाम हैं। और अल्लाह ने हमारी हिदायत का जो इंतज़ाम फरमाया है वो उन हस्तियों के ज़रिया से फरमाया है जिन हस्तियों के इल्म की सनद ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यूँ दी है कि हमने हर इल्म को और हर चीज़ को रख दिया है इमाम मुबीन के सीने में। ऐसे हादी, ऐसे पेशवा, ऐसे रहबर अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं। अंबिया भी मासूम गुज़रे, रसूल भी मासूम गुज़रे, औलिया भी मासूम, उलुल अज़्म पैगंबर भी मासूम, लेकिन किसी नबी में से कोई ऐसा नबी नहीं गुज़रा है जिस नबी मासूम को अल्लाह ने ज़ौजा भी मासूम अता फरमाई हो। ये आप ही के इमाम का इफ्तिखार है और शिया आपके लिए ये एज़ाज़ है कि अल्लाह ने आपको अली जैसा मासूम इमाम अता फरमाया है और उस मासूम इमाम को फ़ातिमा जैसी ज़ौजा मासूमा अता फरमाई है। किसी नबी को एक ज़ौजा के बतन से अल्लाह ने दो मासूम बेटे नहीं दिए हैं। जनाब इब्राहीम को तवज्जो है, जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने दो बेटे दिए हैं, इस्माईल और इसहाक, दोनों नबी हैं, दोनों मासूम हैं, लेकिन एक सारा के बतन से है, एक हाजरा के बतन से है। क्या मकाम है फ़ातिमा के घराने का, क्या मकाम है मौला मुत्तक़ियान के घराने का, क्या अज़मत है अली के खानवादा की कि अली को एक ज़ौजा के बतन अतहर से दो मासूम बेटे ऐसे अता फरमाए हैं। एक हसन है, दूसरा हुसैन है, और दोनों ऐसे हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा ये कहते हैं इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ऐसे आइम्मा, ऐसे हिदायत के वो हादी, ऐसे रहनुमा अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसान जितना भी शुक्र अदा करे और इन मजालिस पे आकर इंसान जिस कदर भी शुक्र अदा करे उतना ही थोड़ा है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी नेमतों को तमाम हुई उस वक्त किया था जब अल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान फरमाया था। फरमाया इसके बाद सारे नेमतें ख़त्म हो जाती हैं। अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने अपनी तमाम नेमतों का तमाम कर दिया है और आपके लिए जिस दीन पे मैं राज़ी हुआ हूँ वो दीन दीन इस्लाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मैंने गुज़श्ता 2-3 मजालिस में यही अर्ज़ किया है कि इमामत के लिए चंद बुनियादी शर्तें हैं, तवज्जो है या नहीं है। पहली बुनियादी शर्त यह है कि इमाम वो होता है जिसके पास इल्म इलाही हो, इल्म लदुन्नी हो, इल्म वहबी हो, अल्लाह का दिया हुआ इल्म हो। यही तो वजह है हम उन इमामों को मानते हैं कि जब पाक पैगंबर के पास 2 अनार आए, जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह एक अनार आपने खाना है और एक अनार आप में और अली में मुश्तरका तकसीम होना है। पाक पैगंबर ने एक अनार ख़ुद खाया। ये 5वें इमाम की ये हदीस है, बाक़िरुल उलूम का ये फरमान है। एक अनार पाक पैगंबर ने ख़ुद खाया, दूसरे अनार के 2 हिस्से किए, बराबर बराबर 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अली ने खाया, एक हिस्सा मुस्तफ़ा ने खाया। अब जनाब अली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मा हातान रुम्मानतान, ये 2 अनार कैसे हैं, इनकी खसूसियत क्या है। ये एक अनार आपने खा लिया, दूसरा अनार तवज्जो है या नहीं है, आपने आधा किया, आधा खुद खाया, आधा मुझे खिलाया। इमाम वो होता है जिसके पास इल्म इलाही हो। पाक पैगंबर ने फरमाया, नौजवानों सुनना, आका ने फरमाया एक अनार जो था वो नबुव्वत का अनार था जो फ़कत मैं मोहम्मद के साथ ख़ास था।
और दूसरे अनार जो था वो इल्म वाला अनार था। और अल्लाह ने कहा है या रसूल अल्लाह, ये इल्म वाला अनार जो है तेरे और अली के दरमियान बराबर होगा, जितना इल्म तेरे पास है उतना इल्म मैंने अली को दिया है। इल्म लदुन्नी जिसके पास होगा, जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म होगा, जिसके पास वह भी इल्म होगा, वही वक्त का इमाम हो सकता है। पहली शर्त इल्म होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है इमाम के लिए कि इमाम वो होता है जो शुजा और बहादुर होना चाहिए। यही वजह है कि हाकिम शाम को अमीरुल मोमिनीन ने ख़त लिखा, जब कासिद भेजा, शिया सर फ़ख्र से बुलंद करके कहा कर हम ऐसे इमाम को मानते हैं जो बहादुर भी है, शुजा भी है, कर्रार भी है, और फ़कत वही शुजा नहीं है, उसकी नस्ल में गाजी जैसा बहादुर भी है। कासिद को बिठाया, हाकिम शाम ने कासिद को बिठा कर कहने लगा मैं भी ख़त का जवाब लिखूँगा और अली को जाकर कूफा में ये ख़त दे देना। तवज्जो है या नहीं है? कूफा में जाके ये अली को ख़त दे देना। बहादुर होना चाहिए इमाम, बुज़दिल इमाम नहीं होता, बुज़दिल रहबर नहीं होता, बुज़दिल जो है वो कमान नहीं कर सकता। उसने ख़त लिखा, ख़त का पहला जुमला उसने ये लिखा, अली जंग के लिए तैयारी कर ले, मेरे पास ऐसा लश्कर है जिसका इंजाम या जिसका आखिरी फ़ौजी शाम में होगा और पहला फ़ौजी जो है वो कूफा में होगा। अली का कासिद मुस्कराने लग गया। ये जुमला जैसे हाकिम शाम ने लिखा, अली का ये कासिद, मौला का ये कासिद मुस्कराने लग गया। हाकिम शाम ने कहा तो मुस्कराता क्यों है? उसने कहा तेरे अहमकपन पे मुस्कराता हूँ, तेरी अहमकाना बात पे मुस्कराता हूँ। उसने कहा कौन सी अहमकाना बात मैंने कर दी है? उसने कहा ये बता, कभी मुर्गाबी को भी पानी से डराया जाता है? तू इस लश्कर से कि मेरे पास इतना लश्कर है, इतनी कसीर तादाद में मेरे पास फौज है, इस लश्कर से तू उसको डरा रहा है जिसके पास अल्लाह की दी हुई जुल्फ़कार है, तो अली को डरा रहा है। तो बस ये लेटर लेकर आया। फिर उसके बाद जंग सफ़ीन जब हुई, जंग सफ़ीन कई महीनों तक जारी रही। हाकिम शाम ने मौला मुत्तक़ियान को ख़त लिखा, कहने लगा अली क्यों बंदों को मरवा रहा है? मेरी तरफ से भी बंदे मर रहे हैं, तेरी तरफ से भी बंदे मर रहे हैं, दोनों तरफ से मुसलमान ही मर रहे हैं, मुसलमानों को क्यों मरवाते हैं? मौला मुत्तक़ियान ने जब ये ख़त पढ़ा, हाँ हाकिम शाम ने कहा कि हुकूमत शाम मेरे हवाले कर दे, जंग को बंद कर दे। मौला ने जवाबी ख़त लिखा, अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में ख़त मौजूद है। आका ने फरमाया जहाँ तक हुकूमत शाम देने की बात है, जो मैं कल तेरे लिए जायज़ नहीं समझता था, आज तुझ में कौन सी खुसूसियत पैदा हो गई है कि मैं शाम की हुकूमत तेरे हवाले कर दूं? और रह गई जंग की बात, क़द दअउतनी इलल हर्बे, तूने मुझे जंग की दावत दी है, तूने जंग सफ़ीन मुसल्लत की है, मैंने तो जंग को बुलाया ही नहीं है, न तुझे जंग की दावत दी है। और अगर दोनों तरफ से मरने का तुझे इतना ही एहसास है तो आका ने फरमाया तू भी मैदान में उतर, मैं भी मैदान में उतरता हूँ, और लोगों को एक तरफ रखते हैं, फिर दो हाथ कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन फातेह है, कौन गालिब है और कौन मगलूब है। जब उसने ये ख़त पढ़ा, ख़त पढ़ने के बाद रिवायत में मिलता है हाकिम शाम के तोते उड़ गए। उसी वक्त अमर इब्न आस आया जो हाकिम शाम का मुशीर था। अमर इब्न आस उसके दरबार में आया, कहने लगा हाकिम शाम क्यों परेशान है? उसने कहा यह अली का ख़त आया है, अली ने इसमें लिखा है कि अगर लोगों को नहीं मरवाना चाहते हो तो जंग में खुद निकल आओ, मेरे हाथ भी वही है, ये जुल्फ़कार भी वही है, मैंने ना नबी बदला है, ये भी जुमले थे, मैंने ना नबी बदला है, मैंने ना दीन बदला है। अली ने लिखा था उस ख़त में, मैं आज भी हाकिम शाम, सुनो ना नौजवानों, अली ने लिखा था मैं आज भी हाकिम शाम उसी दीन पर हूँ जिस दीन में तुम मजबूरन दाखिल हुए थे, मैं आज भी उसी दीन पर हूँ। तो या अली आप भी आ जाइए मैदान में। एक दफा मिल के बुलंद तर नारे हैदरी,
हाकिम शाम ने जब अमर इब्न आस को ये ख़त पढ़ाया, इमाम बुज़दिल नहीं होता, मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम की सिफात में शुजाअत होता है। अमर इब्न आस ने कहा, हाकिम शाम, अली ने बात तो पत्ते की है, अली ने बात तो ठीक की है, तेरी और उसकी जंग है, न वो बंदे मरवाए न तू बंदे मरवा, तू भी मैदान में निकल, अली भी मैदान में निकले, दो हाथ कर लो, फैसला हो जाएगा, कई महीनों पे मुहित ये जंग सफीन ख़त्म हो जाएगी। हाकिम शाम ने अमर इब्न आस जैसे मुशीर का जब ये जुमला सुना, उसने कहा, अमर इब्न आस, आज के दिन से पहले मुझे तेरी वफादारी पर शक न था, आज मुझे तेरी वफादारी पर भी शक आ गया है। उसने कहा, कौन सी बेवफाई की है मैंने? हाकिम शाम, कौन सी मैंने बेवफाई की है? तुझे पता नहीं है, जितना घाटे का सौदा मैंने किया है इतना किसी ने भी नहीं किया है। मैंने तेरी दुनिया आबाद करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद किया हुआ है। तेरा साथ देके मैं अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा हूं और तेरी दुनिया आबाद कर रहा हूं। उसने कहा, तेरा ये कहना कि तू मैदान में उतर और मैं अली का मुकाबले में आऊं, इसका मतलब ये है कि तेरी नज़र भी शाम की हुकूमत पर है। तवज्जो है, तेरी नज़र भी, चूंकि वो अपना जानता था कि कितना बहादुर है, कहता कि इसका मतलब ये है तेरी नज़र भी शाम की हुकूमत पर है। इमाम शुजा के मानने वालों, दुश्मन था अमर इब्न आस। अमर इब्न आस ने कहा, हाकिम शाम, इसमें क्या बड़ी बुरी बात हो गई है, तू अली के मुकाबले में निकल, दो हाल से खाली नहीं है, दो ही तो सूरतें होंगी, या तू अली को मार लेगा या अली तुझे मार लेगा। अगर तूने अली को मार लिया तो गाजी बनकर जन्नती बन जाएगा, अगर तू अली के तलवार से मर गया तो शहीद बनकर जन्नती हो जाएगा। हाकिम शाम ने कहा, तेरे पहले जुमले से ज्यादा इस जुमले ने मुझे दुख दिया है और ज्यादा मुझे शक में डाला है कि तू अब मेरा नहीं रहा। अमर इब्न आस, इतना मुझे भी पता है, जो अली की तलवार से मरे वो भी जहन्नमी है, जो अली को मारे वो भी जहन्नमी है। या अली तो जो है, दुश्मन अगर फजीलत की गवाही दे तो फजीलत यही होती है। यही वजह है अमीरुल मोमिनीन को रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने मुझे 3 खसलतें अता फरमाई हैं। कितनी खसलतें अता फरमाई हैं? 3 ऐसी खसलतें अता फरमाई हैं। 3 चीज़ों की मिल्कियत अल्लाह ने मुझे दी है, लेकिन तू इन तीनों में मेरा शरीक है। पहली खसूसियत, पहली मिल्कियत, फरमाया अल्लाह ने मुझे जन्नत का मालिक बनाया है, लेकिन तू इसमें इस तरह शरीक है कि मेरी इस ममलकत जन्नत को तकसीम करने वाला तू है। ये हदीस जब मामून ने इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, बुलंदतर सलवात पढ़िएगा, कि ये फरमान जो है, या अली या अली या अली मदद, ये जो फरमान है पाक पैगंबर का, या अली अंता कसीमुल जन्नत वन्नार, मामून ने मौला रिज़ा से पूछा, इसका क्या मतलब है? ये कैसे अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हैं? इमाम रिज़ा ने फरमाया, तूने पाक पैगंबर का ये फरमान सुना है कि या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक, आए अली तेरी मोहब्बत ईमान है और तो इससे बुग़्ज़ रखना कुफ्र और निफाक है। उसने कहा ये सुना है। तो आका इमाम रिज़ा ने फरमाया, बस जन्नत तो तकसीम हो गई, इसलिए कि जन्नत में वही जाएगा जो मोमिन है, जहन्नम में वही जाएगा जो काफिर और मुनाफिक है। मोमिन वही है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, मुनाफिक वही है जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ पाया जाता है। ये हाल फरमाए, ये जन्नत
या अली। फरमाया जन्नत तो तकसीम हो गई, हुब्बे अली ईमान है, बुग़्ज़ अली कुफ्र भी है, निफाक भी। और कुरान मजीद में भी है, आया मुबारक है। जो लोग कहते हैं कुरान काफ़ी है, ज़रा इस आयत को तो देखें। व अलक़िया फ़ी जहन्नमा कुल्ल कफ़ारिन अनीद, आप दोनों डालें जहन्नम में। किसको डालें? हर काफिर को और हर दुश्मन को, अनीद दुश्मन को। और ये दोनों से मुराद जिन्होंने डालना है जहन्नम में, एक पाक पैगंबर हैं और एक मौला अली हैं। तो अल्लाह मौला अली और पाक पैगंबर को कह रहे हैं आप दोनों जहन्नम में डालें। हर काफिर को जो मोहम्मद का मुनकिर है वो है काफिर, हर दुश्मन को जो अली का बुग़्ज़ रखने वाला है वो दुश्मन है। आप दोनों को अल्लाह बरोज़ क़यामत ये हक देगा कि अपने दुश्मनों को जहन्नम में डाल दो। ये पहली सिफत है जिसमें मौला अली रसूल की इस सिफत के साथ शरीक हैं। आका ने फरमाया दूसरी खसूसियत, दूसरी सिफत जो अल्लाह ने मैं मोहम्मद को दी है, लेकिन अली तू इसमें शरीक है। क्या फरमाया? मकाम महमूद पे मैं फैज़ होऊंगा, वहाँ मेरी मसनद लगाई जाएगी, वहाँ पर एक लिवाउल हम्द होगा। तवज्जो है, वहाँ पर लिवाउल हम्द होगा और उस लिवाउल हम्द का अलंबरदार अली तू होगा। उस लिवाउल हम्द वो तेरे हाथ में होगा, वो परचमल हम्द तेरे हाथ में होगा। और ये ऐसा लिवाउल हम्द है जिसके बगैर क़यामत के दिन और कोई साया होगा ही नहीं। और इस लिवाउल हम्द के साये में वही आएगा जिसके दिल में अली की विलायत होगी। सवाइक़ मुहर्रक़ा में एक रिवायत मौजूद है, वो मोहतरम लिखते हैं कि ला यजूज़ु अहदुन सिराता हत्ता यक्तुबा अलीयुन लहू अल बराआ। कोई बंदा पुल सिरात से नहीं गुजर पाएगा। लिवाउल हम्द होगी, एक चौकी होगी, चेक पोस्ट होगी, उससे आगे क्या होगी? पुल सिरात होगी। हर बंदा वहां पर आएगा, फिर उसको सिरात मुस्तकीम, वो जो सिरात है, वो जो पुल सिरात है, उस पुल सिरात से गुजरना होगा। ये मौलाना लिखते हैं सवाइक़ मुहर्रक़ा वाले, कोई बंदा भी उस पुल सिरात से नहीं गुजर पाएगा, कोई भी नहीं गुजर पाएगा, मगर वो ही गुजर सकेगा जिसके हाथ में अली का लिखा हुआ नविश्ता होगा। यार अब रुकिएगा, सुनिएगा यार। भाई अली लिख कर उसे देंगे ना जो लिखवाने आएगा। तवज्जो है या नहीं है? अली उसे लिख कर देंगे जो लिखवाने आएगा। सुनना नौजवानों, जो कल मोहम्मद से नहीं लिखवा पाए वो आज अली से किस मुंह से आके लिखवाएंगे? अली उन्हें कैसे लिख कर देंगे? और बिलाया अली के लिखे हुए, बगैर अली के लिखे हुए ये जो सिरात वाली पुल है, इससे गुजरना ही मुश्किल है। तो नतीजा तो तय हो गया कि वो जिधर ही जाएंगे उधर आग ही है। अच्छा, ये मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब जो अल्लाह ने आपको नेमत के तौर पर अता फरमाई है, कितनी अजीम नेमत है, कितनी प्यारी नेमत है। अभी इसी असना मुझे एक अजीम वाक़या याद आ गया है। हम इस मिंबर पे कोई किस्से कहानियाँ तो नहीं सुनाते हैं ना, बल्कि अपने अक़ीदे की बुनियाद असास सुनाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? बहुत बड़े आलिम दीन हैं, नजफ़ अशरफ के बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं। उनकी शेख यूसुफ़ बहरानी उनका नाम है। उनकी किताब में एक वाक़या, लतीफ़ वाक़या है कि मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन, लुत्फ़ लेंगे अगर इस वाक़े को सुनेंगे। मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, पाक पैगम्बर भी तशरीफ़ फरमा है, सलमान मोहम्मदी भी तशरीफ़ फरमा है। इसी असना एक बंदा आया, बच्चे को उठाए हुए है, रसूल के सामने लेकर आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का बाप मर गया है,
अब उसकी मीरास और वरासत तकसीम होनी है, उसका तरका तकसीम करना है। हमें पता नहीं है, यकीन नहीं है उसी का है ताकि उसकी मीरास इसे दी जाए, या उसका नहीं है तो क्या किया जाए। उस वक्त तो डीएनए के टेस्ट होते नहीं थे, तवज्जो है। तो कैसे पता चले कि ये उसी का है ताकि उसकी वरासत इसे दी जाए। ये वाक़ई यूसुफ बहरानी ने मरहूम ने लिखा। आका ने सलमान को कहा सलमान उठ जा, सलमान भी उठ गया, खुद भी 2 कदम पीछे हट गए। अली को कहा अली तू मस्जिद में बैठा रहे। वो जो बच्चा उठा कर आया था, बेदार होकर सुनिएगा, वो जो बच्चा उठा कर आया था उसे कहा इस बच्चे को अली के सामने से लेकर गुजर। ये है डीएनए टेस्ट जो अल्लाह का डीएनए है। फरमाया इस बच्चे को अली के सामने से लेकर गुजर। उसने कहा मौला गुजरूं तो पता कैसे चलेगा। आका ने फरमाया अगर गुजरते हुए इस बच्चे ने अली की तरह मुंह फेर के मुस्कुरा दिया, समझ लेना ये अपने बाप का बेटा है। यार क्या नेमत है विलायत अली इब्न अबी तालिब। पाक पैगंबर इस दुनिया से गए हैं तो अपना निज़ाम हिदायत उनके हवाले करके गए हैं जो उन जैसे थे। नफ्से पैगंबर जो थे उसे अपना नायब बना कर गए हैं। कैसे नफ्से पैगंबर थे। जनाबे अबू हुरैरा बड़े जलीलुल कद्र साहबी हैं भाई, बड़े बाअज़मत साहबी हैं। कितनी हदीसें उनसे मिलती हैं जो कई रावी हदीसें नहीं तैयार कर सके। ये इन बुजुर्गवार की किताब में बहुत ज़्यादा अहदीस मिलती हैं। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं अली नफ्से मुस्तफ़ा है भाई। मस्जिद नबी में आया, कहता मैं एक सतून पे के करीब आया, रसूल बैठे हुए थे, पाक पैगंबर के सामने खजूरों के एक तश्त पड़ा हुआ था। आका ने मुट्ठी भरी, मुट्ठी भरकर वो खजूरें मुझे दे दी। आका ने देते हुए गिनी नहीं थी। मैं आगे चंद कदम चला, मैंने गिनी, उन खजूरों की तादाद 18 थी। तवज्जो है। बिला गिने मुस्तफ़ा ने हजरत के हाथ पे ये खजूरें रखी, कहते हैं कि 18 खजूरें थी। फिर मैं आगे चला, एक अगले सतून पर, मस्जिद नबी के सतून हैं, उस्तवाना उन्हें अरबी में कहते हैं, सतून हैं, अगले सतून पर अली बैठे हुए थे। अली के सामने भी तश्त ये खजूरों का पड़ा हुआ था। आका अली ने, अबू हुरैरा कहते हैं, मुट्ठी भरी खजूरें दे दी, उन्होंने भी नहीं गिनी। रसूल ने भी, बेदार होकर सुनिएगा, बेदार होकर सुनिएगा, रसूल ने भी देते हुए नहीं गिनी, अली ने भी देते हुए नहीं गिनी। मैंने रसूल की भी लेकर गिनी 18 थी, अली से भी लेकर गिनी 18 थी। हैरान हो गया, परेशान हो गया। हाथ 2 हैं, तादाद 1 है। हाथ 2 हैं, वजन 1 है। कहता मैं वापस मुड़ा, मुस्तफ़ा के खिदमत में आया। मुस्तफ़ा ने अपना दीन छोड़ा है उनके हाथों में जो उन जैसे हैं, याद रहे, उनके हाथों में जो उन जैसे हैं। वापस आए ये बुजुर्गवार, पाक पैगंबर की खिदमत में आए, सरकार नबूवत की खिदमत में आए। कहने लगे आका आपने दी 18, अली ने दी 18, ना आपने गिनी ना उन्होंने गिनी, जब मैंने गिनी दोनों की बराबर निकली, ये कैसे है। आका ने इरशाद फरमाया अगर हाथ बदलता तो वजन बदलता। या अली। और फिर एक जुमला फरमाया याद रख या अबा हुरैरा, कफ़ी व कफ़ो अली इब्न अबी तालिब फिल अदल सवा। मैं मोहम्मद की मुट्ठी और अली की मुट्ठी अदालत में बराबर है। यार अब पाक पैगंबर जब इस दुनिया से गए हैं तो इस दीन का एक इंतज़ाम करके गए हैं, ऐसे है कि नहीं है। और यकीनन इंतज़ाम करके गए। हदीस सकलैन इसकी गवाह है। आका ने फरमाया याद रखो मैं आपके दरमियान 2 गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ।
एक अल्लाह की किताब और एक मैं अपनी इतरत अहले बैत अथार। जब तक इन दोनों के साथ जुड़े रहोगे आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ऐसे ही है ना। तो जब ये दोनों इकट्ठी छोड़ी हैं हिदायत के लिए, तो फिर तन्हा किताब कैसे काफी हो गई? फिर मानना पड़ेगा जैसे कुरान हादी है वैसे इतरत भी हादी है। जैसे कुरान ला रैब किताब है वैसे इतरत भी ला रैब अफराद हैं। जैसे कुरान नूर है वैसे अहले बैत भी नूर हैं। जैसे कुरान मौजज़ा है वैसे भी अहले बैत मौजज़ा हैं। जैसे कुरान पे ईमान लाना ज़रूरी है वैसे इतरत पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। सुनिएगा यानी जैसे कुरान हुज्जत है वैसे इतरत भी हुज्जत है। जैसे कुरान ने कहा है लौकाना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, अगर इस कुरान को अल्लाह के गैर की तरफ से आया हुआ देखते तो इसमें आपको कहीं ना कहीं इख्तिलाफ नजर आता। तो जैसे कुरान की सारी आयतों में इख्तिलाफ नहीं है, मक्की मदनी से नहीं टकराती है, मदनी मक्की से नहीं टकराती है, सारी आयतों का माना एक ही बनता है, कोई टकराव नहीं है, वैसे इतरत की कलाम में भी कोई टकराव नहीं है। तभी मुस्तफ़ा ने कहा था अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है। ये नाम नहीं बता रहे थे, बता रहे थे जो हमारा पहला कहेगा वही हमारा आखिरी कहेगा, जो हमारा दरमियान वाला कहेगा वही हमारा पहला कहेगा। इसलिए कि ये दिखने में 14 हैं, इरादा एक रखते हैं। इरादा एक रखते हैं। तो मेरे दोस्तों हदीस सकलैन तो मुत्तफक अलैह हदीस है, लेकिन इसमें भी तहरीफ करने की बड़ी कोशिश की गई है। सनद की तो तहरीफ नहीं कर सके हैं। ये तो मानना पड़ा है कि मुस्तफ़ा ने ये हदीस बयान फरमाई है। ये वसीयत मुस्तफ़ा तो है कि वो जाने से पहले 2 चीज़ें छोड़ कर गए हैं, लेकिन डंडी दूसरी चीज़ में मारी गई है। तवज्जो है ये नहीं है? नौजवानों के लिए डंडी ये मारी गई है कि वो जो किताब के साथ दूसरी चीज़ छोड़ कर गए हैं मुस्तफ़ा, वो इतरत नहीं है, सुन्नत छोड़ कर गए हैं। तवज्जो रहे, बस थोड़ी देर के लिए जुमले पर रुकूंगा, फिर आगे मुझे जाना है। अगर ये मान भी लें और ये रिवायत उनके यहाँ भी एक रावी ने नकल की है, बस बाकी रुवात ने उनके यहाँ भी यही नकल फरमाया है कि कुरान और इतरत छोड़ कर गए हैं। एक आध रावी ने कहा है कि मोहम्मद जो छोड़ कर गए हैं वो कुरान और सुन्नत छोड़ कर गए हैं। तो मेरे दोस्तों फिर सुनिए, अगर मुस्तफ़ा सुन्नत छोड़ कर गए हैं तो सुन्नत का मतलब ये है कि उस शख्सियत की पूरी सीरत को जानना। तवज्जो है ये नहीं है? भाई मुझे कहा जाए कि क़िबला फुलां की सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत हमा जिहत ज़िंदगी को कहते हैं, 2-3 दिन की ज़िंदगी को सुन्नत नहीं कहते हैं। ऐसे है कि नहीं? तो मुस्तफ़ा की सुन्नत यानी मुस्तफ़ा की हमा जिहत ज़िंदगी, यानी उसकी जंग को भी देखे, उसकी सुलह को भी देखे, उसकी इबादत को भी देखे, साथ रहिएगा, उसकी इबादत को भी देखे, उसकी रियाजत को भी देखे, उसकी जलवत को भी देखे, उसकी खलवत को भी देखे, उसके मिंबर को भी देखे, उसके मुसल्ला को भी देखे, उसके सजदे को भी देखे, उसके बाजार में जाने को भी देखे। ये है सुन्नत मुस्तफ़ा। एक और जुमला अर्ज करता चला जाऊं, सुन्नत यानी वही बता सकता है जो मुस्तफ़ा के साथ ज्यादा अरसा रहा हो। जिसने मुस्तफ़ा के साथ ज्यादा पीरियड गुजारा हो वही मुस्तफ़ा की सुन्नत बता सकता है। भला बताओ तो सही, अली से ज्यादा मुस्तफ़ा के साथ ज्यादा अरसा किसने गुजारा है? सुनो, अली ने
कितना अरसा मुस्तफ़ा के साथ गुजारा है। एक जुमले में बंद कर रहा हूं कि अली मुस्तफ़ा के साथ कितना अरसा जिंदा रहे हैं। सुनिए, अली ने मुस्तफ़ा के साथ इतना अरसा गुजारा कि अली ने आंखें खोली, मोहम्मद की गोद थी, मोहम्मद ने आंखें बंद की, अली की गोद थी। या अली की आंखें खुलने से लेकर मोहम्मद की आंखें बंद होने के साथ जो अली के साथ साये की तरह रहा है वो अबू तालिब का बेटा अली मुर्तज़ा है। ये जो फतेह मक्का में मजबूरन इस्लाम में दाखिल हुए, 8 हिजरी को फतेह मक्का हुई और 11 हिजरी को मुस्तफ़ा इस दुनिया से रुखसत हुए। ये 8 हिजरी में आने वाले जो बाद में मुस्तफ़ा को 2 या 2.5 साल उन्होंने देखा है, ये कैसे, ये घराना कैसे सुन्नते मुस्तफ़ा को बता सकता है। और बड़ा डंडोरा पीटा जाता है कि फलां कातिबे वही है। ये भी सुनते जाइए, बड़ा ढंडोरा पीटा जाता है कि फलां कातिबे वही है। और भाई 8 हिजरी को ये आए हैं इस्लाम में, उससे पहले ये काफिर भी थे, मुशरिक भी थे, इस्लाम के दुश्मन भी थे, मोहम्मद के कातिल भी थे, मोहम्मद को कत्ल करने की साजिशें भी की थी। ऐसे है कि नहीं भाई? ये तारीख में मौजूद है ना, तारीख को तो हम नहीं बिगाड़ सकते हैं ना। 8 हिजरी में आने वाले उससे पहले 21 साल तकरीबन गुजर गए थे कुरान की आयतें उतरते हुए। तो क्या ये सारा कुरान ये 2 साल बाद में उतरा है कि ये कातिबे वही बन गए और जो आयतें उतरते देखते रहे? ये वारिस कुरान वही हो सकते हैं जो नफ्स मुस्तफ़ा हो, जिनकी किरदार, जिनकी सीरत, जिनका अमल, जिनका इल्म, जिनका ज़ुहद, जिनकी इबादत, जिनकी रियाजत, जिनकी शुजाअत, जिनकी शहामत, जिनकी शक्ल, जिनकी सूरत, जिनका इल्म, जिनका हिल्म, जिनका फजल, जिनका कमाल, सारा का सारा मोहम्मद जैसा हो, वही वारिस दीने मुस्तफ़ा हो सकते हैं। तभी तो जब रसूल ने कहा था कि अली मेरे लिवाउल हम्द के परचम को उठाए हुए है, फिर ये परचम हमज़ा से होता हुआ अली से गुज़रता हुआ उस हस्ती के हाथ में आया, जिस हस्ती को जब ये करबला वाले देखते थे तो इब्ने साद ये कहकर पुकार उठा, क्या वजह है कि एक अब्बास हम पर भारी है, एक अब्बास हम पर भारी है। इसलिए कि अब्बास ने दर्से शुजाअत अपने बाबा अली से लिया था। अलम तो इस्लाम का है, आज अलम निकलेंगे ना, ये अलम अब्बास का कैसे बना? अलम इस्लाम का है, अलम दीन का है। परचम वही है जो ओहद में था, परचम वही है जो बदर में था, परचम वही है जो खैबर में था, परचम वही है जो खंदक में था। अब्बास सुनो कौन है? अब्बास वो है जिसने अलम पे इतनी कुर्बानी की, इस्लाम के परचम को अपने नाम रजिस्टर्ड करवा दिया। अब जब भी अलम का नाम आएगा साथ अलम बरदार अब्बास का नाम भी आएगा। और दुनिया वाले कहते हैं कि ये फरेरा, ये कपड़ा, ये लकड़ी, ये क्या है? मेरे दोस्तों, क्या मूसा का आसा जो था वो सोने का था? वो भी लकड़ी का था। उसने अगर मौजज़ा दिखा लिया है तो मेरे अब्बास के परचम की लकड़ी भी अल्लाह के हुक्म से करामत दिखाएगी। ये कपड़ा है, या अली, ये फरेरा है। ये इतराज़ात होते हैं ना, ये फरेरा है। ये जो यूसुफ का कमीज याकूब की आंखों पे आया, बोलो अब्बास के मानने वालों,
अब्बास के मानने वाले बैठे हुए हो। अब्बास वो है जिसका झूला जन्नत से आए हुए मलाइका झूलाएं, उसे हुसैन कहते हैं, और जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। ये यार ऐसे ही है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कपड़ा है, ये हाल है। अच्छा, ये पुरानी तारीख है। ये ज़रा पहले जाइए आदम और इबलीस के किस्सा की तरफ। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, हुक्म दिया आदम को सजदा करो। बेदार रहिएगा, इस वाक़े को सुनिएगा, पता चल जाएगा कि कपड़े की क्या अज़मत है, निस्बत की क्या अज़मत है। इबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं करता। क्यों? कहने लगा ये मिट्टी का बना हुआ है। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया है। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने फरमाया मैंने दोनों हाथों से बनाया है। वहीं से दो कंसेप्ट आ गए। एक कह रहा है निस्बत को देख, एक मटीरियल को देख रहा है। जो निस्बत को देखकर झुके वो रहमान का पैरोकार है, जो मटीरियल को देखकर इनकार करे वो शैतान का पैरोकार है। अली जनाबे अब्बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इतना फर्मा बरदार है अब्बास। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्बास मौला की ज़ियारतनामा में फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि वल रसूल। मेरा सलाम हो उस पर जो अल्लाह का अब्द सालेह है। और उलमा फरमाते हैं ये जो हम नमाज में दूसरा सलाम पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, इस सालिहीन के सलाम की पहली सफ में अब्बास आता है। क्या मकाम है जनाब अब्बास का। मस्जिद नबवी है, वक्त नहीं है वरना क्या क्या बयान किया जाता। मस्जिद नबवी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद तशरीफ़ फरमा है, ईद का दिन है। जनाब अब्बास का छोटा बेटा अब्दुल्ला आता है, सिन्नो साल में छोटा है। आते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन एहतरामन खड़े हो जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एहतरामन खड़े हो जाते हैं। मदीने के लोगों ने एतराज़ किया, या इब्न रसूलिल्लाह, एक बच्चे के आने पे इतना एहतराम। फरमाने लगे खबरदार, ये आम बच्चा नहीं है, चचा अब्बास का बेटा है। और फरमाया याद रखो इन्नल अम्मियल अब्बास, मेरे चचा सुनना। फरमाया इन्नल अम्मियल अब्बास मंजिलतन इंदल्लाह, मेरे चचा अब्बास को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है जन्नत में, यग़बितहु बिहा जमीउ शुहदा इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने चचा अब्बास को वो मकाम अता फरमाया है जो क़यामत तक के आने वाले शहीद उस मकाम पर रश्क करेंगे। तमाम शुहदा, उहद के शुहदा रश्क करेंगे, बदर के शुहदा रश्क करेंगे, खैबर व हुनैन के शुहदा रश्क करेंगे। पहला शहीद है हाबील, हाबील से लेके क़यामत तक के आखिरी शहीद जिस मकाम व मंजिलत पर रश्क करेंगे उस मकाम का मालिक अब्बास है। या अली 30,000 तकरीबन लश्कर था करबला में, और ये तदरीजन आया है। पहले 1,000 हुर लेकर आया, 2,000 या 3,000 इब्न साद लेकर आया। लश्कर आते रहे, मदद आती रही, लश्कर आते रहे, मदद आती रही, लश्कर बढ़ता रहा। 9 लाख तक भी है, लेकिन मुहक्किकीन के यहाँ 30,000 की तादाद है। इब्न ज़ियाद ने जब बार बार मदद मांगी ना उससे, उसने कासिद भेजा, इब्न साद हुसैन के लश्कर में कितने अफराद हैं? कहने लगा उसके लश्कर में हैं 72, वलाकिन फ़ीहुमुल अब्बास,
उन 72 में एक अब्बास भारी है। अल्लाह ने ऐसी शुजाअत दी है अब्बास को। तारीख में मिलता है कि अगर कोई जवान अली को देखना चाहते तो अब्बास को देखते थे। अजरुकुम अल्लाह। और मुझे अभी एक रिवायत याद आ गई है, जब करबला का लूटा हुआ माल यजीद मलऊन ने वापस किया है ना, उन तबर्रुकात में से अलम भी था जो अब्बास के हाथ में था, वो फरेरा भी था, और वो जिस पे ये फरेरा था वो बांस, वो सोटी, वो लकड़ी भी थी। कहते हैं यजीद ने जब ये देखा कि ये फरेरा तार तार है, जगह जगह पे तीर तलवारों के निशानात लगे हुए हैं, और वो दस्ता, जिस दस्ते को मजबूती से थामा जाता था ना, जहाँ पे ये पंजा लगा हुआ होता था, वहाँ कोई निशान नहीं है। यजीद पूछने पे मजबूर हो गया, इस हुसैन के अलम को उठाने वाला कौन था कि जिसने मुट्ठी को नहीं छोड़ा। बाजू कलम हो गए लेकिन अलम को ज़मीं बोस नहीं होने दिया। कहने वालों ने कहा ये अलम उठाने वाला हुसैन का भाई अब्बास था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, अब्बास की ज़ियारतनामा आप पढ़ते हैं, लेकिन 2 जुमले ज़ियारतनामा के जनाब खोई मरहूम ने भी लिखे हैं और वो इस पर अमल भी करते थे। जब जब नजब से आक़ाए खोई करबला आते थे, मौला अब्बास के रोज़ा पे ज़ियारत करने जाते थे। और ये उलमा की सीरत है, पहले अब्बास के रोज़ा पे जाते थे, फिर हुसैन के रोज़ा पे आते थे। अब्बास के रोज़े पे जाकर जनाब खोई ये 2 सलाम पढ़ा करते थे। कहते थे अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, हाय ज़ैनब का पर्दा मेरा सलाम हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इसी की आस पर तो ज़ैनब मदीना छोड़ के आई थी ना, इसी के सहारे पे ज़ैनब ने मदीना छोड़ा था, इसी की पहरत थी कि मैं पर्दों का ज़ामिन हूँ। तो जनाब खोई पहला सलाम भेजते हो, मेरा सलाम उस अब्बास पर जो ज़ैनब के पर्दों का ज़ामिन है। दूसरा सलाम भेजते हैं अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, हाय हुसैन की जवानी अब्बास मेरा सलाम हो। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जब पानी ख़त्म हो गया खैमों में, अल अतश की सदाएं बुलंद होने लगी। जनाब सकीना ने चचा अब्बास का हाथ पकड़ा, एक खैमे में लेकर आई। ये वो खैमा था जिस खैमे में मशकीज़े रखे हुए थे। क्या मंजर था, खुश्क मशकीज़े थे, खाली मशकीज़े थे। आले मोहम्मद के बच्चे मुंह के बल उन मशकीज़ों पे लेटे हुए थे, कोई सीने के बल, कोई पेट के बल, ताकि कुछ तरावत मिल सके। मशकीज़ों में पानी तो नहीं था। सकीना ने कहा चचा अब्बास, ये बच्चों की प्यास देख रहे हो, आओ मैं तुझे झूले में असगर का हाल दिखाओ। चचा अब्बास, मेरा असगर तड़प रहा है, तू साक़िए करबला है, तू अताशाए करबला है, करबला वालों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। चचा हो सके पानी का इंतज़ाम कीजिए। अज़ादारो, चचा ने कहा सकीना भतीजी, बाबा से इजाज़त तू लेकर दे, पानी लेकर आना चचा की जिम्मेदारी है। बस अज़ादारो, हुसैन ने अब्बास को अलम दिया, इधर सकीना ने अलम के साथ खुश्क मशकीज़ा पहनाया। तब से लेकर आज तक हर अलम के साथ एक मशकीज़ा भी होता है। अलम अब्बास की निशानी, मशकीज़ा सकीना की निशानी। अब्बास अलम लेकर बाहर आए, हुसैन से कहा मुझे इजाज़त दे, सैयदी व मौलाई, मेरे आका मुझे इजाज़त दे। आका ने फरमाया अब्बास तुझे पता है तू कौन है?
अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपाही सालार है, अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपाही सालार है, अगर तू चला गया मेरा लश्कर बिखर जाएगा। अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा, अब्बास ने मक्तल की तरफ देखा, कहा आका किस लश्कर की बात कर रहे हो? लश्कर तो मक्तल में सो गया, अकबर सो गया, कासिम सो गए और मोहम्मद सो गए। हुसैन ने खैमों की तरफ उंगली की, कहा मेरे लश्कर में बहनें भी हैं। अब्बास तेरे जाने के बाद मेरी बहनों की चादरें, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मुझे थोड़ा मसहब आज पढ़ना है ज्यादा, मादरत के साथ बर्दाश्त करना। अब्बास को पुरसा देना है, उम्मुल बनीन को पुरसा देना है। इसलिए जब मदीना वापस आई, उम्मुल बनीन ने कहा आज के बाद मुझे उम्मुल बनीन न कहो। इसका माना है बेटों की मां, मेरे बेटे करबला मर गए। फिर उम्मुल बनीन एक बयान करती थी, ओ मेरा सलाम हो उस पर जो बिन बाजू रुखसारे के सहारे जमीने करबला पर आया। अजर कमल अल्लाह। हुसैन ने कहा अब्बास खैमों में जा, खैमों में जा, बहनों को अलविदा कर ले। अब्बास खैमे में आए, बहनों को अलविदा किया। आलिया ने कहा अब्बास एक खैमे में आ, मैंने तो इससे एक बात करनी है। अब्बास ज़ैनब के सामने ऐसे बैठा जैसा तशहुद में नमाजी बैठता है। खाके करबला पे आकाज़ादी के सामने अब्बास उम्मुल बनीन का अदब वाला बेटा बैठा। ज़ैनब ने रोना शुरू किया। अब्बास ने कहा आकाज़ादी रोती क्यों हो? ज़ैनब ने कहा सुनना, ज़ैनब ने कहा अब्बास मैं छोटी थी, मैं अली के गोद में बैठी थी, मेरे सर से चादर गिर गई, मेरे बाबा ने रो रो कर मेरी चादर को संभाला भी था, गिरिया भी किया था। मैंने कहा बाबा घर की हवेली है, चादर उतर गई है, आपने संभाल ली है, रोते क्यों हो? बाबा ने कहा था ज़ैनब मुझे एक वक्त याद आ रहा है, ज़ैनब एक वक्त याद आ रहा है। जवानों सुनना, ज़ैनब एक वक्त याद आ रहा है जब कूफा और शाम का बाजार होगा, तेरे सर पे चादर नहीं होगी। अब्बास उस वक्त से लेके अब तक मैं यही सोचती रही कि जिसके हसनैन जैसे भाई हों, जिसके मोहम्मद इब्न हनफिया जैसे भाई हों और जिसके अब्बास जैसे भाई हों, कौन उसकी चादर पे हाथ डालेगा? लेकिन अब्बास आज मुझे पता चल गया कि बाबा की बात ठीक थी, तू जा रहा है मेरी चादर लुट जाएगी। अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। अब्बास घोड़े पे सवार हुए। बस अज़ादारों अब्बास मैदान में आए। 4000 का लश्कर था नहरे फुरात पर और एक तन्हा अब्बास था। 4000 लश्कर को अब्बास ने बिछाड़ा, मेमना को मैसरा पर, मैसरा को मेमना पर। कल्ब लश्कर में उतरा अब्बास और कल्ब लश्कर पे उतर कर अब्बास ने चुल्लू पानी का भरा, चुल्लू पानी का भर कर बुलंद किया। गलत कहते हैं जो कहते हैं अब्बास ने पीना चाहा। अज़ादारों ये अब्बास की वफा पर हर्फ था। अब्बास ने इरादा ही नहीं किया। अब्बास बुलंद करके बता रहे थे जालिमों देखो आज पानी किसके कब्जा में है? पानी अब्बास के कब्जा में है। अब्बास ने पानी उंडेल दिया और यही कहा कि मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरा आका हुसैन नहीं पिएगा, जब तक मेरे आका हुसैन की बेटी सकीना नहीं पिएगी, जब तक मेरे आका हुसैन के शिशमाहा असगर नहीं पिएगा। बस अज़ादारों मशकीज़े में पानी लिया। अब अब्बास ने घोड़े को मोड़ा। इधर से इब्ने साद ने ललकारा, ये पानी खैमे में न जाने पाए, ये पानी न जाने पाए। हकीम इब्ने तुफैल मलऊन आगे बढ़ा, अब्बास के दायां बाजू को कलम कर दिया। अब अब्बास ने बाजू की परवाह नहीं की,
दाएं बाजू से बाएं बाजू में मशकीज़ा डाला और कोशिश की ये खैमों तक पानी पहुंच जाए। फिर एक जालिम आगे बढ़ा, उसने बायां बाजू कलम कर दिया। अब्बास ने बाजुओं की परवाह नहीं की, मशकीज़े के तस्मों को मुंह में लिया, खुद उस मशकीज़े पे लेट गए। हाय ये मशकीज़ा खैमों में पहुंच जाए, हाय ये मशकीज़ा खैमों में पहुंच जाए। जैसे झुके ना अब्बास, झुके ही थे। अज़ादारो, एक जालिम ने अब्बास की आंख में तीर मारा। अजरकुम अल्लाह, बाजू न थे ताकि तीर को रोकते। यही तो इमाम महदी का मरसिया है। मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जिस पे तीर चलते रहे, बाजू न थे, आंख में तीर लगा। बस अज़ादारो, तीर को अब्बास ने निकालना चाहा, सर को झटका दिया। तीर गहरा पैवस्त था। अब्बास ने जानुओं को बुलंद किया, झुकाया अपने सर को कि तीर को निकाल सके। बस जैसे झुकाया सर, एक जालिम ने गुर्ज मारा। अब्बास का सर कई हिस्सों में तकसीम हो गया। अब अब्बास जीन पे संभल न सका, जमीन करबला पर आ गया, सर कुचल दिया गया अब्बास का। भैया हुसैन को बुलाया, सैयदा मौलाई या हुसैन, अबा अब्दुल्ला। हुसैन झपट कर आए, भाई के लाशा पर आए है ना। हुसैन ने आते हुए एक बैन पढ़ा, कहा अल-आन इनका सरा ज़हरी। अब्बास रुकिएगा, अब्बास तू मेरी कमर का जोर था, मेरी कमर टूट गई। वह कल्लत हीलती, अब्बास मेरी सारी तदबीरें खत्म हो गई। फिर एक दर्दनाक बयान किया, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। दर्दनाक बयान किया, अब्बास सुनना, अब्बास वो आंखें जो तेरी वजह से आराम से खैमों में सोती थी, आज के बाद वो सोएंगी नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब्बास के लाशा पर आए, अभी रमक हयात बाकी थी, रुकिएगा, अभी रमक हयात बाकी थी। हुसैन ने अब्बास के सर को अपने जानों पर रखा। तारीख कहती है अब्बास अपने सर को नीचे ले आते, अब्बास अपने सर को नीचे ले आते। अब्बास ये क्या कर रहे हो? कहते हैं मौला ये वफा पर हर्फ आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपका सर होगा, खाके करबला होगी, मेरा जानू नहीं होगा। नहीं अब्बास, नहीं अब्बास, आज जानू पे सर रख। अब्बास ने सर रखा। हुसैन ने कहा अब्बास भैया कोई ख्वाहिश है बता। उसने कहा मेरी दो ख्वाहिशें हैं। अब्बास ने कहा मेरी दो ख्वाहिशें। जवानों सुनना, कहने लगे मेरी पहली ख्वाहिश ये है, जब मैं दुनिया में आया था ना, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तूने मेरी गोद में आंख नहीं खोली थी, अली की गोद में आंख नहीं खोली थी, हसनैन की गोद में आंख नहीं खोली, हसन की गोद में आंख नहीं खोली थी, तूने हुसैन की गोद में आंख खोली थी। मेरे मौला हुसैन, मैं दुनिया में आया था, पहली जियारत आपकी की थी, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, दिल कर रहा है आखिरी जियारत आपकी करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। एक आंख को तीर ने ज़य कर दिया, दूसरी आंख में खून और रेत है। मौला मेरे बाजू होते मैं जहमत न देता, मेरी आंख को साफ करो, मैं आपको देखना चाहता हूं। अब्बास तू क्या देखना चाहता है? यहां खतीब पढ़ते हैं, अब्बास ने कहा मैं ये देखना चाहता हूं हुसैन तू गरीब कैसे हुआ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो दूसरी ख्वाहिश, अब्बास ने कहा दूसरी ख्वाहिश ये है, मेरा लाशा खैमों में न ले जाना,
क्यों अब्बास? कहने लगे मौला मुझे तेरी बेटी सकीना से हया आती है, मैं पानी का वादा करके गया था, बस लाशा नहरे फुरात पे रखा, हुसैन खाली मशकीजा अलम उठाकर खैमों में आए। जब खैमों के दरवाजा पे पहुंचे सकीना बच्चों को इकट्ठा करके खड़ी थी। जब ये खाली अलम देखा कहने लगी बाबा मेरा चच्चा अलंबरदार कहाँ है? हुसैन ने कहा चच्चा मारा गया। सकीना ने कहा बच्चों मशकीज़े फेंको, मेरा अब्बास मारा गया।